नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस टाइम पौड़ी जनपद के सतपुली और पौड़ी के बीच में घोटियों के पास, भैरव मंदिर के पास नलाई धार इसको बोलते हैं। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मई का जो आखिरी महीना है और जून लगने वाला है, लेकिन कई सालों बाद मैं ये देख रहा हूँ कि मौसम में कोई भी परिवर्तन नहीं है। मौसम जो है अभी भी ठंडा है, गर्मी का किसी को एहसास ही नहीं हो रहा है। मैंने भी देखो जैकेट पहनी हुई है और ठंड मुझे काफ़ी लग रही है। मैं बाइक में चल रहा था तो मैंने कहा आपको मौसम का हाल दिखाता हूँ। आपको पता है कि अभी जैसे कोरोना वैश्विक बीमारी चल रही है, जिसके चलते हमारे प्रवासी भाई जो जून मई में जो है गांव आते थे, लेकिन इस बार उनको कोरोना की बीमारी के कारण गांव आना पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और सभी लोगों भाई बंधों की नौकरी जो है फ़िलहाल चली गई है। और पिछले मार्च 5 तारीख के बाद उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में 47,000 लोग गांव आ चुके हैं। और अब जो है फ़िलहाल तो वो गांव में ही रहेंगे। सरकार उनके लिए क्या व्यवस्था करती है, उनको जो है रोज़गार किस तरह मुहैया कराती है, उनके पास अपने मकान तक नहीं है कहीं गांव में। तो अब ये देखना है सरकार को कि उनको जो है एक बार फिर गांव में ही कैसे विस्थापन किया जाता है, ताकि लोग एक बार फिर, हमारे जो गांव का गांव खाली हो गए थे, लगातार पलायन हो गया था, माइग्रेट हो गए थे लोग, फिर एक बार रिवर्स प्लान जो है लोग गाँव आ गए हैं, ताकि जो है इस जो कोरोना बीमारी, इसके कारण लोगों का मजबूरन जो है गांव आना पड़ा। क्योंकि गांव तो लोग आते थे मई जून में, इस टाइम मई जून में प्रवासियों का गांव आना होता था। और हमारी जो ये सड़कें थी ये बड़ा चहल पहल होती थी, जंगलों में काफल खाने के लोग आते थे। आज इन जंगलों में भारी मात्रा में काफल पके हुए, लेकिन कोई खाने वाला नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आवाजाही बंद है। इसलिए ये जो काफल है ये उत्तराखंड का काफ़ी प्रसिद्ध फल है, लेकिन इसको खाने के लिए लोग नहीं आ रहे। और ये जो काफल है इसके जो बहुत शौकीन हमारे जो प्रवासी लोग हैं ज़्यादातर आते थे, विशेषकर इस मई जून में काफल खाने के लिए। इस बार आए तो हैं इस कोरोना बीमारी के कारण, लेकिन अभी तक फिलहाल लोग लॉकडाउन में है। मैं एक बार आपको इस मौसम का हाल दिखा रहा हूं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से मैं आपको मौसम के बारे में बता रहा हूं कि मौसम जो है बिल्कुल सुहाना है, ठंडा है और धूप जो है कि गर्मी का किसी को कोई एहसास नहीं है। मैं जगमोहन डांगी, पहाड़ों की आवाज़, नलाई धार, पौड़ी गढ़वाल। आज हम जंगलों की ओर निकले हैं, जहाँ पर ये हमें काफी तादाद में काफल के पेड़ दिखे हैं। कुछ हरे, कुछ लाल, कुछ अभी पकने वाले। इस साल सीजन में बहुत अच्छे काफल लगे हैं पेड़ों में, जो कि आप देख सकते हैं। मई जून का महीना, इन काफल के पेड़ में काफल लगते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। बचपनों में भी हम लोग रात दिन इन्हीं पेड़ों में घूम घूम के। मैं विक्रम पटवाल वॉइस ऑफ कंटेंट के लिए आज पहुंचा हूँ पौड़ी गढ़वाल के कलजकाल ब्लॉक के कलजकाल बेटी मुंडेश्वर मोटर मार्ग के बीच में, ये थैर गांव के नजदीक, जहाँ पे कि अभी हम जंगलों में है तो यहाँ पे बहुत सारे काफलों के पेड़ हैं। काफलों के पेड़ बिल्कुल फलों से लगातार भरे हुए हैं। बहुत अच्छे फल आ रखे इस बार। हर दूसरे साल काफल के पेड़ में अच्छे फल आते हैं, तो इस बार भी हमें देखने को मिला कि अच्छे फल दिख रहे हैं पेड़ों में। बहुत सुंदर फल आ रखे हैं, जो कि बहुत ही मीठे फल हैं। तो इन फलों के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। इनको खाने से विटामिन सी की दूरी भी पूरी हो सकती है। जैसे आजकल कोरोना वायरस में बीमारी है, इसमें विटामिन सी का डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि विटामिन सी का ज्यादा प्रयोग करें, तो ये काफल उसके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। 3 काफलों को तोड़ने के लिए कई लोग जंगलों में आ रहे हैं। तो मैं लोग जब पेड़ों में चढ़ते हैं तो पेड़ों की फल खाने के फल नहीं तोड़ के उनकी टहनियां तोड़ रहे हैं, जिस कारण कि अगले साल जो फल आता है उसमें दिक्कत होती है। फिर नई कोंपलें आती है, नई कोंपलों में फिर ये भरने लगते हैं। फिर आजकल घर गांव में क्वारंटाइन भी हो रखे कुछ लोग, तो क्वारंटाइन के बाद भी या जो घर में क्वारंटाइन हो रखे उनके घर के लोग यहाँ जंगलों में आ रहे हैं फल तोड़ने के लिए। तो ये मुसीबत ये भी है कि वो लोग अगर बाई चांस अगर किसी वजह से संक्रमित है और वो इस पेड़ में चढ़े, इस पेड़ में तोड़ के वो चले गए, उसके बाद हम आ गए,
तो संक्रमण के लक्षण से एक दूसरे में भी पहुंच सकते हैं। तो मैं उन लोगों से ये करता हूँ कि फिलहाल कुछ दिन के लिए आप लोग इन पेड़ों से जरा दूर रहिए, कि किसी अपने जानकार आदमी से फल मंगा लीजिए। और ये पेड़ जो है स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक है ही। मैं लोगों से ये भी उनको बोलूंगा कि जब जैसे आप पेड़ फल खाने आते हैं तो इन फल की टहनियां ना तोड़े, केवल फल तोड़े, जो कि अगले साल भी, क्योंकि फिर अच्छे फल आएंगे। आप लोग टहनी तोड़ देते हैं जिस कारण अगले साल फिर ये फल नहीं आ पाते। ये न्यूज के साथ मैं विक्रम पटवाल, मुन्नेसर के जंगल से वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए अपने वरिष्ठ साथी जगमोहन डांगी जी के साथ। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।